आप देख रहे हैं मुरादाबाद उजाला न्यूज। मैं हूं आपके साथ उत्तम दीक्षित हिंदुस्तानी। हम फिर से हाजिर हैं कुछ खास खबरों के साथ। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद संबल के रजपुरा क्षेत्र के हम प्रसिद्ध आश्रम पर हम मौजूद हैं। ये आश्रम है हाथीराम बाबा के नाम से और बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम है। और यहाँ के जो महंत हैं, जो बाबा हैं, वो हमारे साथ आज उपस्थित हैं, मौजूद हैं। हम आपको रूबरू कराएंगे। और यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पे जो बाबा थे हाथीराम जी बाबा, उन्होंने यहाँ पे जीवित होने के बाद समाधि ली थी। बहुत ही अजीब बात है क्योंकि ज़्यादातर महात्माओं ने शरीर छोड़ने के बाद समाधि ली है। अब पूरा जीवन परिचय हम जानेंगे बाबा के साथ। जी बाबा। राम जी यहाँ ऐसा प्रसिद्ध आश्रम है। 1640 में यहाँ पर तपस्या में बैठे थे श्री सिद्ध श्रोमणी श्री हाथीराम दास जी महाराज। और उन्होंने तपस्या करते करते 1990 में समाधि ली थी। 1890 में समाधि ले करके फिर उन्होंने कोई अपना चमत्कार नहीं किया था। यहाँ पे सुनते हैं हमारे जो गुरु लोग हैं, दादा गुरु लोग हैं, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे कोई भक्त आए थे यहाँ पे अपनी किसी वाहन से गंगा नहाने। तो गंगा नहाने आए थे यहाँ पे, तो उनका स्नान करते समय उनका कोई लड़का डूब गया, बच्चा छोटा। जब गंगा में बच्चा डूब गया तो वो रोते रोते महाराज जी, यहाँ जामुन का पेड़ है पीछे और प्राचीन पुराना कुआं है, वहाँ पर वो उनका चबूतरा था, वहाँ पर आसन पर लगाए हुए अपने भजन कर रहे थे। वे भक्त लोग रोते रोते आए उनके पास। महाराज जी बोले, श्री परमहंस श्री शिरोमणि श्री हाथीराम दास जी महाराज जी ने कहा, क्या बात है राम जी, क्यों रोते हो, यहाँ रोदन क्यों करते भैया, क्या कारण है बच्चा? तो बोले कि गुरुजी हमारे यहाँ पे बच्चा डूब गया, हम स्नान करने आए थे बाहर से। बोले कि कहाँ डूबा है? बोले कि यहाँ पे डूबा है। गुरु महाराज जी आए थे, वहाँ देखा जहाँ बच्चा डूबा था। उन्होंने क्रोध में आकर के अपने जो धूनी में से चिमटा उठाया था, चिमटा उठा करके तब उन्होंने कहा था कि हे माँ गंगा, और तू डायनी है तो यहीं रहना, और तू सत्य है, तू देवी है, तो यहाँ से मैं तुझे यहाँ से आगे भेजता हूँ और इसका मेरे भक्त का बच्चा दे दे तूने अपने गोदी से। तो उन्होंने उसमें इशारे बतौर चिमटा मारा था गंगा में। जब चिमटा मारते गए तो गंगा दक्षिण साइड को चलती गई अनुसार की साइड। तो वहाँ जब रेती हो गई, गंगा आगे बढ़ गई दक्षिण साइड को, तो वो बच्चा वहाँ पे पड़ा था रेती में। तो वो बच्चा उठा के महाराज जी ने अपने हाथों से उसको स्वतंत्र किया था, स्वच्छ किया था। तब उसको बच्चा देकर वो हर्षित हुए। महाराज जी यहाँ रहते रहे। तो गंगा काफ़ी समय चली गई, लंबी चली गई। तो कुछ समय के बाद श्री शीतलदास श्री सिद्ध श्रोमणी श्री शीतलदास महाराज जी हैं कैला देवी में, वो आए थे कि भाई हमारे गुरु भाई रहते हैं गंगा की टापू में, उनसे मिलने चलते हैं। तो अपने शेर की सवारी लेकर के आए थे। कैला देवी जो है माँ, उन पर 2 सिंह थे, हैं, एक लाल एक कबरा। तो एक शेर लेकर के आए थे यहाँ पे महाराज जी से मिलने के लिए। जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ उन्होंने उनके लिए कोई सूचना मिली, संदेशा हुआ। भक्ति भाई भक्त थे, सिद्ध थे, परमहंस थे। तो उन्होंने जो तपोबल तो उन्हें ज्ञान हुआ कि हमारा गुरु भाई आ रहा है यहाँ पे मिलने शेर की सवारी से। भाई मैं स्वागत के लिए किस सवारी से जाऊँ, मुझ पर कोई वाहन है नहीं। तो उन्होंने उस चबूतरा से कहा था कि भाई धरती माता और तुझ में कुछ शक्ति हो तो असली माता है, जगत दात्री है, तो माता तू यहाँ से चल गए और मेरे गुरु भाई का स्वागत करवा दे। तो चबूतरा बताते 100 पैरे यहाँ से चला था, चल के गया था। तब जब वहाँ पर पहुँचे तो शीतलदास जी महाराज सिंह पर जो उतर के और खड़े हो गए और नतमस्तक होने लगे और कहने लगे, हे गुरु भाई दंडवत प्रणाम महाराज, आप तो मुझसे बहुत गुनाह आ गए, मैं आपकी कोई सराहना नहीं कर सकता। तब उन्होंने दोनों भाई में प्रेम रहा था। यहाँ पे इधर मस्तरा में महाराज जी रहते हैं अनुसार। चलते चलते ऐसा हुआ जब उन्होंने कुछ समय कलकाल का समय आया और जब समाज का कुछ प्रकोप देखा, गलत रास्ता देखी उन्हें और उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा भाई इस संसार में तो हमारा रहना सही नहीं है, कि जब जीते जी और हमारे नज़रों के सामने गलत नज़ारे आ रहे हैं तो हमें जीना नहीं चाहिए। तो इस पृथ्वी माँ से कहा था यहाँ पे आश्रम पे कि हे माता, अब मैं सच्चा भगत हूँ तेरा,
हे प्रभु दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, मैं तुम्हारा सच्चा भगत हूँ, तो मुझे धरती माता तू जगह दे दे, मैं तेरे अंदर समा जाऊँ। तो धरती माता ने स्वयं स्वतः ही, जैसे जल पर काई होती है, काली काई पर डेला मारते हैं, डेला, तो वो काई हट जाती है, उसी तरह से धरती माता हट गई थी और उसमें जीवित जीते जी अपनी समाधि हो गई थी। अभी ये है कि अगर कोई समस्या और इसका समाधान करे और इसको कोई चमत्कार देगा तो घनी से गजनी समस्या लेकर के हाथीराम बाबा के पास आए और सच्चे विचार से और आए हो यहाँ पर नतमस्तक हो हैं और भैया अपनी जो मनोकामना हो कह दे के प्रसाद चढ़ाएंगे तुम्हारा, तो उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। मतलब यहाँ इच्छा भी पूरी होती है। इच्छा भी पूरी होती है। और वैसे किस किस तरह की मान्यताएं हैं मंदिर की? यहाँ पर जैसे किसी समय मान्यता तो काफ़ी थी, अब इसका तो कोई आर पार नहीं है महाराज। यहाँ पे झगड़ा हो गया है, वेद मर चुके थे। हमारे दादा गुरुजी से एक कोई वकील हैं ओमा शंकर बदायूं के, उन्होंने इलाज कराने के नाम से या बहाने से एक कागज़ पर उनका दस्तखत करा लिए थे या अंगूठा निशानी ले ली थी कि डॉक्टर साहब तुम्हारा निशान मांग रहे हैं, तो उनका इलाज कराएंगे गुरुजी का, भाई उनका अंगूठा लगवा लाओ। तो अंगूठा लगा दिया। हमारे दादा गुरुजी थे श्री प्रेमदास जी महाराज हैं, और वो उस अंगूठा से उन्होंने अपनी वसीयतनामा करा लिया। उमा शंकर ने उन्होंने सारी संपत्ति अपने नाम करा ली है, वसीयतनामा जाली, जो का यहाँ पर कुछ चमत्कारी नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई सेवा नहीं हो रही है। गाय पालते हैं हम तो भीख मांग के न्याज लाते हैं, भूसा लाते हैं। हाँ, जैसे हमने सुना कि आपने एक छोटी सी गौशाला बना रखी है। हाँ जी। और हम दिखाना चाहेंगे प्रशासन को कि आपने कितनी गाय पाल रखी हैं और कितनी गायों की आप किस तरह से सेवा कर रहे हैं। गाँव के मामले में कोई सेवा नहीं है। हमने कहा था, नेता लोगों से कहा है कि कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं है। हम बहुत मजबूर हैं, असमर्थ हो रहे हैं गाय पालने में, और गायों की ऐसी ऐसी समस्या हो रही है कि मेरे पास 2 गाय हैं, देखो चल गए, इतने घाव हो रहे हैं, जो कीड़ा पड़ रहे हैं पूरे शरीर में, एन में सारे शरीर में उसके कीड़ा पड़ रहे हैं महाराज। अब मैं दवाई लेकर आया हूँ, उसका इलाज कराऊंगा। गाय की क्या सेवा होनी चाहिए यहाँ पे? सरकार कुछ सुनती है या नहीं सुनती है? वो कहते हैं हम गौशाला बनवाते हैं, ये सेवा करते हैं, कोई सेवा नहीं है सरकार से। भाई हमें तो कोई व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती है, बुराई नहीं करते हम। जैसा कि बाबा ने बताया कि प्रशासन और शासन की ओर से कोई भी सहायता नहीं मिल रही है। चलिए हम आपको ले चलते हैं उन गायों की ओर जो घायल भी हैं और जो बाबा जिन गायों की सेवा कर रहे हैं। हम आपको लेके चल रहे हैं उन गायों की ओर जो बाबा इधर उधर से इनका चारा मांग कर खिलाते हैं और गायों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन बाबा का कहना है कि शासन और प्रशासन की ओर से गायों के लिए कोई भी चारा या कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिनमें कुछ गाय घायल भी हैं। हम दिखाना चाहेंगे कुछ घायल हैं। बाबा कौन कौन सी गाय घायल हैं आपको? देखो हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें, तस्वीर दिखाओ, मैं बोल रहा हूँ खाली। हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जहाँ बाबा दिखा रहे हैं जो गाय घायल हैं, जिनके कोई उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और बाबा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ गायों की सेवा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर गाय हैं यहाँ, और बाबा का कहना है शासन प्रशासन इनकी मदद करे। तो मैं भी अपने न्यूज़ के माध्यम से शासन प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि हाथीराम बाबा जो आश्रम है गमा क्षेत्र में, वहाँ एक बार ज़रूर देखें और बाबा की समस्या का उसने समाधान करें। बाबा और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई समाधान हो तो मैं उनसे आगे बोलने का इच्छुक होऊंगा, और नहीं बोलता तो मैं शासन प्रशासन से कोई अपनी अपील करना चाहेंगे? अपील करना क्या चाहता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि ये एक तो आश्रम आज़ाद होना चाहिए। यहाँ पे इतना झगड़ा चलता है राम जी कि हम डरते रहते हैं वकील की वजह से। उसके नाम ज़मीन है, संपत्ति है, लेकिन उस क्षेत्र भगवान की ऐसी कृपा है, सारा क्षेत्र सहयोग दे रहा है और उनका समर्थन भी कर रहा है आश्रम की तरफ से कि ये संपत्ति आश्रम की हो जाए। यहाँ 45 साल 50 साल हमारे गुरुजी मुकदमा चलाते ख़त्म हो गए हैं। हमारे गुरु भाई भी मुकदमा के चक्कर में, टेंशन में यहाँ पर अपने स्वयं गोली मारी थी, सिर में, ख़त्म हो गए। वो 7वीं साल है इस समय। अपने यहाँ इस मुकदमा की टेंशन में ही यहाँ जब झगड़ा नहीं समाप्त होता है और मुकदमा कोई नहीं सुनता है, जज भी नहीं सुनते हैं, साहब लोग कोई नहीं सुनते हैं, तो इस टेंशन में नंगे रहते थे बेचारे सर्दियों में गर्मियों में, तो उन टेंशन के मारे अपनी गोली मार ली, आत्महत्या कर दी। जब कोई नहीं सुनता
अब मैं सोचता हूँ कि मुकदमा चलाऊँ तो चलाऊँ किस वजह से भाई, कोई सहारा नहीं है यहाँ पे। कोई सुने, कर्मचारी कोई सुने, अधिकारी सुने या योगी जी सुने, इसका हमें कोई सहयोग दें। जैसा कि बाबा का कहना है, जो यहाँ के महंत हैं, कि उनकी शासन प्रशासन सुनवाई करे, गौशाला की व्यवस्था ठीक कराएं यहाँ पे, और जो आश्रम के विवाद चल रहे हैं उसमें भी उसका प्रशासन का सहयोग मिले। मुरादाबाद उजाला न्यूज़ संभल से अपने सहयोगी कैमरामैन आनंद कुशवाहा के साथ उत्तम।